जीवन एक विशाल और जटिल भूल भुलैया है जहां हर मोड़ पर कठिनाइयां और चुनौतियां सामने आती हैं। हर मनुष्य का जीवन एक विशाल मोज़ेक की तरह है जिसमें हर क्षण, हर निर्णय, हर संघर्ष की अपनी एक खास जगह है। जैसे एक गहन पवित्र तपस्वी तपस्या में लीन होता है, वैसे ही तुम भी अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करो। ये यात्रा कठिनाइयों से भरी है, परंतु यही तुम्हारी आत्मा को नई दिशा और नई शक्ति प्रदान करेगी। कर्म करने में ही जीवन का सार है, न कि केवल उसके परिणाम की अपेक्षा में। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बिना किसी अपेक्षा के करता है, वह इस जीवन की तपस्वी यात्रा में सच में सफलता प्राप्त करता है। यह मार्ग तुमसे न केवल साहस, बल्कि एक गहरी आत्मा की ताकत भी मांगता है, जो तुम्हारे भीतर की उस असीम शक्ति को उजागर करने में मदद करेगी, जो अब तक अदृश्य रही है। तुम्हें कर्म करते समय फल के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह बंधन हमें सच्ची मुक्ति से रोकता है। तुम्हारे प्रयासों का हर क्षण एक जीवंत मोज़ेक का हिस्सा है, जो इस सृष्टि की जटिल और सुंदर कढ़ाई का निर्माण करता है। हर कदम जो तुम इस यात्रा में उठाते हो, वह एक नई दिशा और नई शक्ति का स्रोत बनता है। एक किसान की तरह जो बिना यह जाने बीज बोता है कि उसकी फसल कैसी होगी, तुम भी अपने कर्मों के प्रति निष्ठा रखो। यह निश्चित ही तुम्हें उस सत्य के और करीब लाएगा, जो जीवन के असली रहस्यों को समझने की कुंजी है। इस जीवन में हर संघर्ष तुम्हारे आत्मज्ञान की परीक्षा है। यह तुम्हें इस माया के परे, उस अनंत सत्य की खोज में ले जाएगा, जहां आत्मा की असीम शक्ति का अनुभव होता है। जैसे एक नटखट नदी अपने प्रवाह में प्रतिकूलताओं को धारण करती है, वैसे ही तुम भी अपने कर्तव्यों में अडिग रहो, अपने मन में स्थिरता और संतुलन बनाए रखो। एक नई चेतना की खोज में तुम निकले हो। यह यात्रा अनगिनत रंगों और धारणाओं की एक समृद्ध टेपेस्ट्री है। समर्पण, साहस और सच्चाई की शक्ति के साथ आगे बढ़ो। यह कर्म की शक्ति ही है जो तुम्हें हर कठिनाई में नया उत्साह और दृढ़ता प्रदान करेगी। हर चुनौती का सामना एक वरदान की तरह करो, क्योंकि यही तुम्हें जीवन के असली रहस्य और गहरे अर्थों को समझने का मार्ग प्रदान करती है। जैसे आकाश के तारे एक गहन सन्नाटा में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, वैसे ही तुम्हारे कर्म इस सृष्टि के साथ एक अनकही, अटूट डोर से जुड़े हुए हैं। अपने कर्मों में लगे रहो, अर्जुन, क्योंकि यही तुम्हारे आत्मा का उद्देश्य और इस जीवन का सच्चा सार है। यह संसार एक अद्भुत रंगमंच है, जिसमें हर व्यक्ति अपने अपने किरदार निभा रहा है। जो संसार हमें दिखाई देता है, वह केवल एक भ्रम है, माया है। लेकिन इसके भीतर एक अद्वितीय सत्य छुपा है, जिसे प्राप्त करने के लिए आत्मा का ज्ञान और आत्मसमर्पण आवश्यक है। तुम्हें यह समझना होगा कि हम केवल अपने कर्मों के अधिकारी हैं, उनके परिणाम के नहीं। परिणाम की चिंता हमें कमजोर बनाती है और हमारे मन को भ्रमित करती है। तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना है, बिना किसी मोह या भय के। जब कोई व्यक्ति फल की इच्छा छोड़कर कर्म करता है, तब वह न केवल संसार के बंधनों से मुक्त होता है, बल्कि स्वयं को परम सत्य के और भी निकट पाता है। जैसे एक माली फूलों की देखभाल करता है, वैसे ही तुम्हें अपने कर्मों का ध्यान रखना है। चाहे परिणाम कैसा भी हो, उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यह युद्ध केवल भौतिक नहीं है, बल्कि आत्मा की परीक्षा भी है। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध अपने मन के साथ होता है। जब तक तुम अपनी इच्छाओं और द्वेषों पर विजय प्राप्त नहीं करोगे, तब तक सच्ची शांति तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकती। तुम्हारे जीवन में जितनी भी समस्याएं आए, उन्हें चुनौती की तरह स्वीकार करो। ये कठिनाइयां तुम्हारे आत्मज्ञान की परीक्षा हैं। जैसे सोना तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा इन संघर्षों में तपकर प्रकट होती है। हर समस्या एक अवसर है, जिसमें तुम अपने भीतर छिपी असीम शक्ति को पहचान सकते हो। धर्म का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता, परंतु यही सच्चा मार्ग है। अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण ही तुम्हें शांति और मुक्ति की ओर ले जाएगा। बिना किसी भय, मोह या स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन करो, क्योंकि यही सच्चा योग है। तुम्हारे कर्म इस सृष्टि के साथ गहरे जुड़े हैं। जब तुम सच्चे मन से अपने कर्म करते हो, तो प्रकृति भी तुम्हारा साथ देती है। तुम जैसे कर्म करोगे, वैसे ही परिणाम स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रकट होंगे। परंतु परिणामों की चिंता न करो, यह बंधन तुम्हारी यात्रा में रुकावट है। आगे बढ़ो, अर्जुन, और इस भ्रम से बाहर निकलो।
स्वयं को कर्म में स्थित करो और अपने मन को स्थिर बनाओ। याद रखो, जो आत्मा को जान गया वही सच्चा विजेता है। जीवन का यह युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर की बुराइयों और संकल्पहीनता पर विजय पाने का है। यह एक ऐसा संघर्ष है जो हर मनुष्य के हृदय में चलता रहता है। तुम्हें यह समझना होगा कि सच्चा योद्धा वही है जो हर परिस्थिति में अपने धर्म, अपने कर्तव्य के प्रति अडिग और समर्पित रहता है। संसार में आए हर प्राणी का उद्देश्य और कर्म निर्धारित है, और उस कर्म के प्रति समर्पण ही सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। तुम्हारे मन में जितने भी प्रश्न और संदेह हैं, वे तुम्हारी आत्मा को भ्रमित करते हैं। यह भ्रम, यह मोह तुम्हें अपने धर्म से विमुख कर रहा है। अपने मन को स्थिर करो अर्जुन, और समझो कि यह शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अमर है। तुम्हारा कर्म आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है जो तुम्हें सत्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे कर्तव्यों में स्थिरता ही तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करेगी और तुम्हें उस सत्य की ओर अग्रसर करेगी जो इस सृष्टि का मूल है। फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही तुम्हारे जीवन का मर्म है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को निष्ठा के साथ करता है और परिणाम के प्रति न तो आसक्त होता है और न ही भयभीत, वह इस जीवन के बंधनों से मुक्त होकर सच्ची शांति प्राप्त करता है। अपने कर्मों में निष्काम भाव रखो, क्योंकि यही सच्चा त्याग और सच्चा तप है। यह तप तुमसे बलिदान मांगता है, लेकिन यह बलिदान तुम्हें नई शक्ति और नया जीवन प्रदान करेगा। अपने भीतर के संदेह, क्रोध और मोह को त्यागो और अपने संकल्प को दृढ़ बनाओ। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर सीखने को कुछ न कुछ है। इस यात्रा में तुम्हें कई प्रकार के अनुभव होंगे, कभी हार, कभी जीत, कभी सुख, कभी दुख। इन सभी अनुभवों को आत्मसात करो, क्योंकि यही तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएंगे। अपने कर्तव्यों में निरंतरता और अपनी आत्मा में स्थिरता बनाए रखो। तुम्हारे कर्म केवल तुम्हारे नहीं हैं, वे इस संसार की कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जैसे एक नदी अपने प्रवाह में सभी को जीवन देती है, वैसे ही तुम्हारा कर्म भी इस सृष्टि के प्रवाह का हिस्सा है। अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाओ, क्योंकि यही तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगा। तो उठो अर्जुन, और अपने धर्म का पालन करो। मन की शांति तभी मिलती है जब हम अपने कर्मों के प्रति निष्ठा रखते हैं, बिना किसी फल की कामना के। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर कदम पर संघर्ष और संकल्प की आवश्यकता होती है। यह यात्रा केवल बाहरी नहीं है, बल्कि भीतर की भी है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का मोह, क्रोध और भय है। तुम्हें अपने भीतर की इन कमजोरियों को पहचानना होगा और इनसे मुक्त होना होगा। यह समझो कि सच्चा योद्धा वही है जो सबसे पहले अपने मन पर विजय प्राप्त करता है, क्योंकि वही व्यक्ति बाहरी संसार में सच्चा विजेता बन सकता है।